मैं स्कूल जा रहा थी, तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे जमीन पर धकेल रहा है। आउच! मैं चिल्लाई। मैं अपनी तरफ गिर गई, लेकिन इससे पहले कि मैं उठ पाती, मुझे लगा कि किसी ने मुझे हथकड़ी लगा दी है। पहले तो मैं उत्साहित हो गई और सोचा कि यह मेरे स्कूल का क्रश है जो मेरे साथ शरारत कर रहा है। मेरा मतलब है, मैं पिछले कुछ हफ्तों से उसे संकेत भेज रही हूँ। लेकिन फिर मैंने एक कार को आते हुए सुना और कोई चिल्ला रहा था, दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। क्या? जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है, मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरा अपहरणकर्ता इतना ताकतवर था कि उसने मुझे जाने नहीं दिया। फिर उसने मुझे एक मिनीवैन में खींच लिया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, इसलिए कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गई। बाद में जब मैं उठी तो मुझे अपने जीवन का सबसे बुरा सिरदर्द हो रहा था। मैं एक छोटे से, पुराने, धूल भरे कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि क्या हुआ था। आखिर मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं दरवाजे की ओर बढ़ी और जोर से खटखटाने लगी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, मुझे यहाँ से निकालो। हेलो, कोई, मुझे यहाँ से निकालो। किसी ने जवाब दिया, अरे तुम, हम 1 सेकंड में आ रहे हैं। मैंने चिल्लाना बंद कर दिया। मैंने दरवाजे पर अपना सिर रखा और चुपके से सुनने की कोशिश की, और मैंने किसी को ये कहते हुए सुना, वह नहीं है, बेवकूफ़। मैंने तुमसे कहा था, वह गोरी है। इस लड़की के बाल भूरे हैं। रुको, क्या वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैंने उनके कदमों की आहट सुनी, इसलिए मैं 2 कदम पीछे हट गई। दरवाज़ा खुला और एक युवक अंदर आया। वह सुंदर था, बहुत हॉट। मैं नोहा सेंटेनियल की बात कर रही हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सुनो, माफ़ करना। यह एक खेल था। हमारा लक्ष्य एक और लड़की का झूठा अपहरण करना है। तुम्हें पता है, मजे के लिए। लेकिन मेरे दोस्त ने तुम्हें गलती से चुन लिया। क्या? मैंने उस पर चिल्लाया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे लगभग दिल का दौरा ही डाल दिया। और तुम कहते हो कि यह एक खेल था। मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। वह आदमी डर गया और उसे पसीना आने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, कांपते हुए, समझ नहीं पा रही था कि क्या करूँ। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ, ये सिर्फ एक खेल था। हमारा तुम्हें चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। हमने एक दोस्त को धोखा देने के लिए ये योजना बनाई थी। प्लीज़, हम सिर्फ 2 बेवकूफ़ हाई स्कूल के लड़के हैं। उसे इतना उलझन में और तनाव में देखकर मुझे उसके लिए दुख हुआ। इसलिए मैंने कहा, तुम हारे हुए हो। मुझे लगा कि तुम एक बदमाश गिरोह हो जिसने मेरे पिता को ब्लैकमेल करने के लिए मेरा अपहरण किया है। चले जाओ, मुझे बाहर जाना है। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उस आदमी के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी और उसने कहा, वाह, इतना आसान। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस बाहर निकला, टैक्सी मंगवाए और वापस स्कूल चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने बस मेरी सुबह खराब कर दी, बस इतना ही। मुझे लगा कि मैं उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। 1 हफ्ते बाद मैंने उसे उस इलाके में हाल ही में खुले एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करते हुए पाया। वह कैशियर था। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा, यहाँ सबसे मजबूत लड़की आ रही है जिसे मैं जानता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और यह सबसे कमज़ोर लड़का है जिसे मैं जानती हूँ। वह हंसा और मुझे बदले में मिले पैसे के साथ एक कागज़ दिया जिस पर उसका नंबर लिखा था। उस पर लिखा था, मैं तुम्हें बाहर ले जाना पसंद करूँगा। अगर आप रुचि रखते हैं तो यह मेरा नंबर है। नोलन, स्माइली फेस। पहले तो मैं उसे कॉल नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं सोचती रही कि वह कितना प्यारा है और हम एक बेहतरीन जोड़ी बनेंगे। मेरा पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और मैं वाकई यह अनुभव करना चाहती थी कि डेट करना कैसा होता है। तो रात को मैंने उसे संदेश भेजा, कल शाम 5 बजे डोजो में कॉफ़ी के लिए मिलोगे, एमी। उसने तुरंत जवाब दिया, ज़रूर, वंडर वुमन। विनकी फेस। तो हम मिले। नोलन बहुत आकर्षक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जादुई किताब पढ़ ली हो कि कैसे एक आदर्श प्रेमी बने और उसी के अनुसार सब कुछ किया। उसके पास एक लाल फूल था। उसने मुझे दिया और कहा, तुम दोनों एक जैसे हो, कोमल, आकर्षक और बेहद खूबसूरत। इसने मेरा दिल पिघला दिया और कुछ ही समय में हमने डेटिंग शुरू कर दी। मुझे उससे प्यार हो गया और जल्द ही मैंने उसे अपने घर आमंत्रित किया। नोलन ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि मेरे पिता इतने अमीर थे। मेरा घर एक हवेली जैसा था
और मेरे पास वो सब कुछ था जो मेरी उम्र की लड़की सपने में भी देख सकती थी। और नोलन को इस बात से बहुत असुरक्षा महसूस होती थी। मैंने देखा कि वह किस तरह से चारों ओर की चीज़ों को बहुत हैरान होकर देख रहा था, जैसे उसने कभी ऐसी जगह पर होने की कल्पना भी नहीं की थी। क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने पूछा। उसने बुदबुदाया, नहीं नहीं, बस इतना है कि तुम वाकई बहुत अमीर हो। ये सिर्फ मेरे पिता की बात है, मैं नहीं। मैंने कहा, उम्मीद थी कि इसे उन्हें ज्यादा सहज महसूस होगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर आने के कुछ दिनों बाद नोलन इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो गया कि मेरे पास सब कुछ है। वह हर समय इसके बारे में सोचता रहता था। हर बार जब वह मेरे लिए शेक खरीदता तो वह कहता, शायद तुम्हें इससे बेहतर मिल गया है। या अगर उसने मुझे कोई उपहार दिया तो उसने कहा, माफ करें, यही एक चीज थी जो मैं खरीद सकता था। उसकी टिप्पणियों ने मुझे नाराज कर दिया। इसलिए एक बार जब उसने अपनी बेवकूफाना टिप्पणियों में से एक कहा तो मैं उससे भिड़ गई। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि ये टिप्पणियां तुम्हें बहुत असुरक्षित दिखाती हैं। मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करती हूँ जैसे तुम हो। नोलन ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया, तो मूल रूप से मैं तुम्हारा सहायक कठपुतली हूँ। इससे मैं क्रोधित हो गई। ऐसा लगा जैसे वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ शेख ही बघारने की एक और चीज हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरे पास कोई है जो मुझसे पूरी तरह प्यार करता है। उसकी टिप्पणी से मुझे घिन आई, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो शायद हमें बिल्कुल भी डेट नहीं करना चाहिए। उसने बस इतना कहा, ठीक है, और फिर चला गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह बस पलटकर चला गया। मुझे लगा कि हमारा रिश्ता अब तक का सबसे अच्छा रिश्ता था, लेकिन जाहिर है मैं गलत थी। नोलन बस गायब हो गया। उसने मुझसे संपर्क करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। इससे मेरा दिल टूट गया, लेकिन अगर वह यही चाहता था तो ऐसा ही हो। लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद मैंने उसे तामार के साथ डिनर करते हुए पाया। तामार मेरे मिडिल स्कूल के दोस्तों में से एक थी। वह हमारे ग्रुप की किम कार्दशियन थी, हम सब में सबसे अमीर और सबसे बिगड़ैल। लेकिन मैंने उससे मिलना बंद कर दिया क्योंकि वह खुद में बहुत खोई हुई थी। वह सदैव मुझ पर ईर्ष्यालु होने का आरोप लगाती थी। अगर हम एक ही ड्रेस ले तो वह सभी को लगता है कि उसने पहले खरीदा है और मुझे फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसलिए मैं उसकी नकल कर रही हूँ। लेकिन ये सच नहीं था। मुझे पता था कि तामार के पिता अमीर थे, मेरा मतलब है मेरे पिता से भी ज्यादा अमीर, लेकिन मैं जो कुछ भी थी उससे खुश थी। इसलिए मैं उससे दूर ही रही क्योंकि मुझे अपने जीवन में बहुत अधिक नाटक पसंद नहीं था। लेकिन इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि नोलन उसके साथ कैसे जुड़ गया। क्या वह अमीर लड़कियों को डेट करने को लेकर इतना असुरक्षित नहीं थी? ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। इस मुद्दे पर मैंने तमारा से इस बारे में यथार्थ का फैसला किया। मैंने उसे इंस्टाग्राम पर डीएम किया जिसमें लिखा था, अरे, मैंने उसे दूसरे दिन नोलन के साथ देखा था। तुम दोनों एक साथ कैसे आए? उसने उत्तर दिया, क्यों? क्या आप चिंतित हो रही हैं? वह सबसे प्यारा है ना? उसका जवाब मुझे झकझोर दिया, लेकिन मैंने फिर भी पूछा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत प्यारे कपल हैं। वह मेरा दोस्त था और मैं जानना चाहती था कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई। और मुझे आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह एक मजेदार कहानी है। नोलन ने उसे गलती से अगवा कर लिया था जब वह अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रही थी, और उसके तुरंत बाद वे एक दूसरे से घुल मिल गए। वह बदमाश। क्या ये लड़कियों को लुभाने की चाल थी? उफ, भगवान का शुक्र है कि अब हम साथ नहीं हैं। उस रिश्ते को मारने के बाद मेरी आत्मा दुखी हुई। वह अपनी इच्छा से उससे डेट कर सकती है। अगले दिन कटे ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। वे चिंतित और परेशान लग रहे थे। उसने मुझसे उत्सुकता से पूछा, हनी, क्या तुम मेरी रोलेक्स घड़ी देखती हो? मुझे लगा कि मैं इसे छोड़ आया हूँ। मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं। क्यों? और उसने उत्तर दिया, ये कुछ समय से खो गई है और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, शायद मैंने इसे कहीं खो दिया है। मैं अपने कमरे में वापस चली गई। मुझे इस बात का दुख था। वह घड़ी मेरी पतलून की पसंदीदा थी क्योंकि माँ ने मरने से पहले उसे अपने लिए खरीदा था। उन्होंने इसे कभी नहीं पढ़ा। वह कहाँ गया? मैं उसे हर जगह ढूंढने लगी। तभी मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। जब नोलन मुझसे मिलने आया तो वह 3-4 बार बाथरूम गया। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे एक बीमारी है। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती था,
इसलिए मैं बस उसका इंतजार करने लगी। क्या ये संभव है कि वह इसे ले लिया हो? नहीं, नहीं, वह एक चंचल आदमी है, लेकिन वह चोर नहीं है। मैंने इसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। यह मुझे परेशान कर रहा था और मुझे ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत थी कि यह वह नहीं था। इसलिए मैंने फिर से तामार से बात की और उससे नोलन के बारे में पूछा कि उसने उसमें कुछ अजीब क्या देखा है। तामार चिढ़ गई। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है और अगर मैं उसे परेशान करना बंद कर दूं तो वह इसकी सराहना करेगी। मैं शर्मिंदा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, अरे तामार, मैं वादा करती हूँ कि यह मेरा आखिरी सवाल है। क्या तुमने हाल ही में कोई ड्रेसिंग चीज़ खोई है? मुझे लगा कि वह फ़ोन काट देगी, लेकिन वह कुछ देर से चुप रही और फिर बोली, उसका पता है, इसके बारे में सोचो, मैंने हाल ही में अपनी एक हीरे की अंगूठी खो दी है, लेकिन हो सकता है कि मैं उसे कहीं भूल गई। वह चालाक आदमी। मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने तामार को सब कुछ समझाया, कैसे नोलन ने मेरे साथ भी यही चाल चली और मुझे कैसे संदेह है कि उसने मेरे पिता की घड़ी चुरा ली है। वह इस बात से नाराज़ थी कि नोलन ने उसके साथ इस तरह से छल किया। मुझे लगा कि वह इसलिए ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि मैंने पहले उससे डेट किया था, लेकिन वैसे भी हम दोनों ने बदला लेने का फैसला किया। एक रात तामार ने नोलन को एक शानदार रेस्तरां में डिनर के लिए आमंत्रित किया और जब वे डिनर कर रहे थे तो उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। लेकिन जाने से पहले उसने अपना महंगा सुनहरा कंगन उतार कर अपने बैग में रख लिया। मैं उनके बगल में एक टेबल पर बैठी था, अपने कैमरे के साथ। लेकिन हमें निराशा हुई कि नोलन ने उसे लेने से मना कर दिया। हमें लगा कि वह उसे चुराने के लिए ललचाएगा क्योंकि इसकी कीमत हज़ारों डॉलर थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। डेट खत्म हो गई और कुछ नहीं हुआ। तामार नोलन के साथ अपने घर वापस चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गया और अपनी कार में बैठकर नोलन के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। मैं तामार से बात करके अपना अगला कदम तय करना चाहती थी। मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना शुरू किया और फिर मुझे तामार के अकाउंट से एक नोटिफिकेशन मिला। वह लाइव हो गई। क्या हुआ? मैंने वीडियो पर क्लिक किया और हे भगवान, तामार नोलन का वीडियो शूट कर रही थी। वह ऊपर थी और वह नीचे था। मैंने उसे देखा कि कैसे उसने एक लकड़ी की प्राचीन वस्तु चुराई और उसे अपनी जैकेट में छिपा लिया। टिप्पणियां आने लगीं, लोग नोलन को शर्मिंदा करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कई लड़कियां उसे पहचानती थीं। उनमें से कुछ ने कहा कि नोलन उनका बॉयफ्रेंड था और जब वे उससे डेटिंग कर रहे थे तो उन्होंने भी कुछ चीजें खो दी थीं। वह एक प्रो था। मैंने वीडियो चालू रहते हुए ही पुलिस को फ़ोन किया और वे 10 मिनट बाद पहुंचे। नोलन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने लोगों से चुराई गई सारी चीज़ें वापस कर दी और अपने दोस्तों के साथ 3 साल जेल में बिताए, जिन्होंने उसे फर्जी अपहरण में मदद की थी। पूरी घटना खत्म होने के बाद मैं तामार से बात करने गई। मैं उसके किए के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मेरे पिता को उनकी घड़ी वापस मिल गई और वे इससे बहुत खुश थे। मुझे लगा कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने बहुत ही बुरे लहजे में कहा, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी भी हारी हुई हो। बस फिर से मुसीबत में मत पड़ना, बेवकूफ़ लड़की। हे भगवान, वह कभी नहीं बदलेगी। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।